तो हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूएस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स सिखा रहा हूं। हमारी जो ये HTML की सीरीज़ चल रही है पूरी, ये वीडियो HTML के बारे में ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सर्वर के बारे में पढ़ा था कि सर्वर पर एक फ़ाइल कैसे काम करती है। हम HTML के अंदर अपनी फ़ाइल का नाम, अपनी मेन फ़ाइल का नाम index.html क्यों रखते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML के अंदर कौन कौन सा टैग्स होते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हम लोग अपना ये कोर्स आगे का। तो चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम लोग वर्क कर रहे थे, फोल्डर ओपन किया। यहाँ से हम लोग इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हेडिंग टैग H1। व्हाट इज़ हेडिंग टैग? देखें, मुझे अगर इसमें कुछ भी हेडिंग चाहिए तो मुझे हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ H लिखूँगा, H1। अब H1 का क्या मतलब है? H1 का मतलब है, देखें, हेडिंग 1, H1 हेडिंग 1। अब अगर मुझे हेडिंग 1 नहीं, हेडिंग 2 चाहिए, मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी है, मुझे ये इतनी बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए। ये जो हेडिंग है ये बहुत बड़ी हेडिंग है, मुझे इससे कम, मुझे जो हेडिंग का साइज़ है वो इससे कम छोटा चाहिए। तो मैं हेडिंग 2 को लूँगा। हेडिंग 2 को मैंने लिया। देखिए साइज़ कम हो चुका है। इसी तरीके से जो है ये सारे टैग काम करते हैं। H1, H2, H3 जो है वो इससे भी छोटा हो जाएगा, और H3, H4 सारे टैग जो हैं ये हेडिंग टैग है। और हेडिंग टैग जो होते हैं हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 5 तक होते हैं, हेडिंग 6 तक होते हैं, सॉरी। हेडिंग टैग जितने भी होते हैं हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक होते हैं। हेडिंग 6 तक हम लोग हेडिंग्स को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखें, मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया हेडिंग 1 H1। तो मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया, तो यहाँ पे इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा लाजमी। देखें, दो कुछ तरीके के टैग होते हैं। देखें HTML के अंदर टैग किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, एंगल ब्रैकेट लूँगा। बेसिकली एंगल ब्रैकेट लिया मैंने, ये एक एंगल ब्रैकेट है, ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा, जैसे कि HTML, और यहाँ पे मैंने इसको एंगल ब्रैकेट मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ये एक टैग ओपन हो चुका है। ये अभी टैग कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टैग ओपन हो चुका है। इसे कहते हैं बेसिकली ओपनिंग टैग। इसे कहते हैं बेसिकली ओपनिंग टैग। और इसको मुझे क्लोज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट लिया है, स्लैश लूँगा, और यही टैग जो मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, इसको यहाँ पे लिख कर मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा। एंगल ब्रैकेट क्लोज़, ये कहलाता है क्लोजिंग टैग। ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। अगर आपने कोई टैग ओपन किया है तो उसे लाजमी क्लोज़ भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही काम नहीं करेगा, एरर आएंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो CSS की जब हम कोडिंग करते हैं, स्टाइल वगैरह, तो उसमें वहाँ पे हमें परेशानी होती है, वहाँ पे एरर्स आते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जो टैग आपने ओपन किया है उसे क्लोज़ भी करिएगा। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, जो एम्प्टी टैग होते हैं, जैसे BR का टैग क्या करता है? ब्रेक लाइन, यानी लाइन को तोड़ने का काम करता है। इसी के तरीके से कुछ और टैग्स हैं जो एम्प्टी टैग कहलाते हैं, यानी इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये सिर्फ यहीं पे ओपन होगा, और यहीं पे अगर हम इसको क्लोज़ करें, जैसे रिएक्ट वगैरह में हम इसको यहीं पे स्लैश लगा देते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो ये लिखने का एक बेस्ट तरीका है इसका। अगर हम ऐसे भी लिख दें तो ये काम करेगा, लेकिन रिएक्ट के अंदर हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो चलते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं ये आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये जो है ये क्या काम करते हैं, मतलब जो ये राइटिंग के जो साइज़ हैं। ये देखें, ये जो है ये हेडिंग 1, हेडिंग 2
हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। आप देख सकते हैं जो भी साइज़ आपको हेडिंग का चाहिए हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं, पी यानी पैराग्राफ लेके मैं कुछ डमी टैग्स ले लेता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें लोरियम लिखने के बाद हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये 5 वर्ड्स हमारे पास जनरेट हुआ है। ये भी बेसिकली एमिट की वजह से हुआ है, एमिट एब्जर्वेशन की वजह से हुआ है। तो एमिट एब्जर्वेशन जो है वो बहुत काम की चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये 5 वर्ड्स जो है वो खुद ही जनरेट हो गए, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेसिकली डमी टैग्स है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पर तो आप ये लिख सकते हैं। ये देखें ये टैग्स यहाँ पे शो हो चुका है। अब क्या मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो 5 वर्ड ही शो होंगे बस? नहीं, देखें अगर मैं यहाँ पे लोरियम लिखता हूँ और 50 मुझे 50 वर्ड्स चाहिए तो अगर मैं 50 वर्ड्स लिख कर मैं एंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास 50 वर्ड्स आ गए। 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ चुका है। 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आ चुका है। अगर आपको टेक्स्ट जो है पैराग्राफ ज़्यादा चाहिए, 50 की जगह अगर आपको 100 चाहिए तो आप 100 लिख के एंटर करें तो 100 वर्ड्स का जो है वो एक पैराग्राफ जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एमिट की वजह से हुआ है। ऑटोमेटिक एमिट ने जो है हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। हमें ऑटोमेटिक बहुत सारे काम कर सकते हैं एमिट की वजह से, हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। अच्छा अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया, मैंने यहाँ पे लिखा लोरियम 30। तो यहाँ पे कुछ टैग नहीं आया। यहाँ पे इसके नीचे पैराग्राफ आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल एस नहीं किया। कंट्रोल एस जब तक हम लोग नहीं दबाएंगे, जब तक कंट्रोल एस प्रेस नहीं करेंगे हम, तो जो हमारा जो वर्क है वो सेव नहीं होगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो चुका है। ये बेसिकली लाइव सर्वर की वजह से शो हुआ है। और अगर लाइव सर्वर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो, अगर आप डायरेक्ट फोल्डर में से जाके फ़ाइल ओपन करते हैं, जैसे कि मैं ये फ़ाइल ओपन करता हूँ तो ये आ चुका है। लेकिन जब तक मैं, अब देखें ये लाइव सर्वर पे नहीं चल रहा है। असल में ये जो फ़ाइल है ये लाइव सर्वर पे ओपन नहीं हुई है, ये मैंने डायरेक्ट फ़ोल्डर से ओपन करी है जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को बनाया था। तो अब हम इसमें कुछ एडिट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H1 का टैग लगाया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब देखें इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अब देखें इस फाइल को जब तक मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा, क्योंकि लाइव सर्वर पे नहीं चल रही है, इसको जब तक मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा ये यहाँ पे शो नहीं होगा। देखें जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो आ चुका है। तो लाइव सर्वर का हमें ये फ़ायदा है कि हमें बार बार पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए इसको मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि ये लाइव सर्वर चल रहा है। और लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आगे लेक्चर की तरफ और कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए BR का जो टैग है वो क्या काम करता है, वो बेसिकली ब्रेक लाइन का काम करता है। लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। और एक टैग हमारे पास है HR का जो टैग है वो हमारे पास एक लाइन प्रिंट कराता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर चाहिए, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए किसी टैग के नीचे, किसी टैक्स वगैरह के नीचे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं HR का यूज़ करूँगा। HR टैग का P जो है वो पैराग्राफ होता है, P का जो टैग होता है वो पैराग्राफ होता है। P का मतलब पैराग्राफ और H का मतलब जो है H टैग जो होता है, H जो टैग होता है वो होता है हेडिंग टैग। H का मतलब है हेडिंग टैग। अब आप कौन सी हेडिंग लेना चाहते हो, कौन से नंबर की, वो आप पे डिपेंड करता है, H1, H2, H3। कुछ टैग के बारे में जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो टैग जो हैं बेसिकली किस काम में आते हैं, क्या ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये टैग्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं
तो ये देख लेते हैं इस टैग को हम लोग बेसिकली कहते क्या है। जैसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सिर्फ पी, अगर मैं आपको से ऐसी सिर्फ पी बताऊँ पैराग्राफ तो आपकी समझ नहीं आएगा। तो ये देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें एक टैग है यू का मतलब है अंडरलाइन। मुझे किसी टैक्स के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो ये अंडरलाइन का काम करता है। और एक टैग है आई का मतलब है इटैलिक। ये अभी हम लोग सब प्रैक्टिकली देखेंगे टैग इस वीडियो में। ये टैग जो है वो देखने वाले हैं। और एक टैग होता है बी का मतलब है बोल्ड। किसी टैक्स को अगर हमें बोल्ड करना है तो उसके लिए हम बी का टैग यूज़ करेंगे। और एक टैग हमारे पास है आई का मतलब है इमेज या फिर कोई पिक्चर अगर हमें लगानी हो तो हम आई के थ्रू लगाएंगे। अगर कोई हमें पिक्चर लगानी हो HTML के अंदर तो वो हम IMG टैग के अंदर लगाएंगे, IMG टैग के थ्रू लगाएंगे इमेज को। तो चलिए देख लेते हैं ये टैग जो हमने लिखे हैं, ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टैक्स है ये हमारा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जो मैं हटा देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। ये जो है हमारा टैक्स लिखा हुआ आ गया है। अब मुझे इस टैक्स को तोड़ना है। यहाँ से मैं चाहता हूँ ये जो टैक्स है मेरा ये अगली लाइन से शुरू हो, यहाँ से शुरू नहीं हो। तो उसके लिए मैं BR का टैग यूज़ करूँगा। जैसे मैंने BR का टैग लगाया यहाँ पर Ctrl+S, तो देखें ये जो है लाइन ब्रेक हो चुकी है। इसने जो है लाइन को ब्रेक कर दिया। ये जो टैक्स है वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, इसने लाइन को ब्रेक कर दिया। तो BR बेसिकली यही काम करता है, लाइन को तोड़ने का काम करता है। ब्रेक लाइन हम इसीलिए यूज़ करते हैं। देखें मेरी ये जो लाइन है ब्रेक हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मेरे इस टैक्स रो के नीचे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर HR का टैग लगाऊँगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल रो प्रिंट कराने के काम आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब जो है मुझे ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, बाकी सारा टेक्स्ट ऐसे ही रहे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल बी का टैग लगाऊंगा। बी का टैग मैंने लेके लगाया तो जो ये टैग जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है ये एमिट की वजह से हो रहा है, लेकिन हमें इस टैग को यहाँ पर क्लोज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे Ctrl+X किया, Ctrl+X से कट, और यहाँ पे जितना टेक्स्ट मुझे बोल्ड करना है, जितना भी टेक्स्ट मुझे बोल्ड करना है मैं वहाँ ले जाके इस टैग को Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। इस टेक्स्ट को जो है मैंने बी के अंदर रख दिया, बी टैग के अंदर रख दिया इस कंटेंट को मैंने। तो मैं Ctrl+S करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। सिंपली ये बोल्ड करने का काम करता है, बी का मतलब सिंपल बोल्ड। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाए। मुझे इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंपल यू का टैग लगाएंगे। यू का टैग मैंने लगाया और जहाँ तक का टेक्स्ट जो है मुझे अंडरलाइन चाहिए मैं वहाँ ले जाके इस टैग को पेस्ट कर दूँगा। इस कंटेंट को मैं इस टैग के अंदर रख दूँगा, यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे ओपनिंग टैग लगाया है, हमने यहाँ पे यू का ओपनिंग टैग लगाया है और यहाँ पे यू का क्लोजिंग टैग, अंडरलाइन ओपन अंडरलाइन क्लोजिंग, और इस कंटेंट को हमने अंडरलाइन टैग के अंदर रख दिया, यू के अंदर, यू टैग के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये जो टैक्स है ये अंडरलाइन हो चुका है। हमें सिर्फ इतने टैक्स अंडरलाइन कराना था, तो ये इतना ही टैक्स अंडरलाइन हुआ है जितना टैक्स इस टैग के अंदर रखा हुआ है। अब आते हैं इटैलिक के ऊपर। इटैलिक क्या काम करेगा देखें। अब मुझे यहाँ से मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ आई। जैसे ही मैं आई का टैग लूँगा यहाँ से यहाँ तक का जो है टेक्स्ट जो है मुझे इटैलिक करना है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। इटैलिक यानी राइटिंग जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, इटैलिक, ठीक है। इटैलिक राइटिंग जो है थोड़ी अच्छी लगती है। तो आई का जो टैग है वो इटैलिक के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी सिंपल हम यही करेंगे। आई का टैग हमने यहाँ पर ओपन किया और जितना टेक्स्ट हमें इटैलिक करना है उतना टेक्स्ट हमने आई के टैग के अंदर रखा
और आई के टैग्स को हमने क्लोज कर दिया। अब आते हैं हम लोग अपने इमेज टैग के ऊपर, IMG टैग के ऊपर। तो IMG टैग जो है वो कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहले जो है हमें एक इमेज चाहिए होगी, और इमेज के लिए हम जो है वो गूगल से इमेज एक उठा लेते हैं। एक जो इमेज को हम गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं HTML की ही कोई इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने HTML लिखा, इमेज पे गए और मैंने ये एक इमेज सेव करी। अब सेव कहाँ करूँगा मैं उसी फोल्डर के अंदर सेव करूँगा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो गाइस जिस फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने HTML की जो फाइल बनाई थी, उसी फोल्डर के अंदर हमें इमेज को ले जाके सेव कराना पड़ेगा। मैं इसी फोल्डर के अंदर इमेज को सेव करा लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये रही हमारी फ़ाइल index.html, इसका कोई काम नहीं है, index.html, और ये रही हमारी इमेज जो है इसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इमेज टैग जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है सिंपल इमेज टैग लिखूँ, सिंपल मैं यहाँ पे IMG लिखूँगा और इंटर कर दूँगा। सिंपल IMG लिख के मैंने एंटर करा, ये जो है इमेज टैग आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे IMG जो है वो इमेज को रिप्रेजेंटेटिव करता है, यानी इमेज। ठीक है, अब हमें SRC के अंदर जो है ना अपनी इमेज का लिंक देना है। हमें जो अपना URL है ना वो SRC के अंदर देना है। अब हम लिंक कैसे देंगे, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर डॉट लगाया और स्लैश लगाया, तो ये देखें मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये जो इमेज का जो लिंक है, जो URL है वो आ चुका है। हमें इस पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक कर दें या इंटर कर दें, तो ये जो इमेज का URL है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको Ctrl+S करूँगा तो आप चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि इमेज हमारी आई है कि नहीं। तो ये देखें आप, इमेज आ चुकी है हमारी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये बहुत बुरी लग रही है। तो इसको हमें हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए इसकी हम हाइट दे देते हैं 400, और इसकी जो विड्थ वो हम दे देते हैं 1200। जैसे में ये विड्थ आप देख सकते हैं, आप देखें आपको ऐसे ही लिखना है हाइट। सिर्फ आप हाइट लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये एज इट इज़ पूरा ऐसे ही आ जाएगा। हाइट के बाद = और डबल कोट्स के अंदर आपने हाइट का साइज़ लिखना है, इमेज का साइज़ लिखना है कि आपको कितनी हाइट चाहिए इमेज की और कितनी विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइट है मैं 200 कर देता हूँ इसकी। अब ये इमेज आपको सही नज़र आएगी। ये देखें, ये बेसिकली जो है इमेज को प्रिंट कराने का काम करता है IMG टैग। तो आप देख सकते हैं IMG टैग सिर्फ इमेज को प्रिंट कराने का काम करता है। हमें अगर कोई HTML के अंदर इमेज वगैरह प्रिंट करानी है तो हम IMG टैग के अंदर करवाएंगे। अब देखें जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये जो इमेज कॉल हुई हुई है, ये IMG टैग के ज़रिए ही कॉल हुई हुई है। ये जो एक ब्राउज़र पर हमें वेबसाइट शो हो रही है, ये बेसिकली इसी पूरी कोडिंग की वजह से बनी है। अगर मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाऊं, हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करते हैं राइट क्लिक करके, तो ये देखें यहाँ पे जो है इसकी पूरी कोडिंग आ चुकी है। ये देखें, ये इसकी वेबसाइट की कोडिंग है पूरी, यही पूरी HTML की कोडिंग चल रही है यहाँ पर। ये कोडिंग से ही बनी है वेबसाइट, और ये वेबसाइट जो है डिज़ाइन की गई है कोडिंग के थ्रू। तो डिज़ाइन हम ऐसे करते हैं, जब हमारी जो वेबसाइट है वो ब्राउज़र के पास जाती है तो ब्राउज़र हमें ये कोड शो नहीं कराता। एक्चुअल में तो ये कोड ही आ रहा होता है ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र जो है ये कोड ही रीड कर रहा होता है, उसे नहीं पता ये इमेज क्या है और ये टेक्स्ट आपने जो लिखा है वो क्या है। वो ये इमेज और टेक्स्ट बटन ये सारी चीज़ें रीड नहीं करता है ब्राउज़र जो रीड कर रहा होता है वो ये कोड रीड कर रहा होता है, और इस कोड को यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा होता है। और ये पूरी वेबसाइट HTML और CSS के थ्रू ही बनाई है, और हम लोग भी ऐसी ही एक वेबसाइट बनाएंगे HTML और CSS का यूज़ करते हुए। हम लोग ये वेबसाइट बहुत जल्दी बनाएंगे, कुछ इसी तरह की वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं आज। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख लिया। हम लोगों ने हेडिंग टैग देखा, हम लोगों ने पैराग्राफ देखा, उसको हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है वो हमने देखा, हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करना है वो हमने देखा, इटैलिक कैसे करना है टेक्स्ट को वो हमने देखा। एक ब्राउज़र पे हम लोग इमेज कैसे शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे,
और भी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टैग्स हैं इसके अंदर। तो जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा अपनी कि मैं आप लोगों को ये जो कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, वो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द सिखा सकूँ और आप लोगों को एक अच्छा वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर बना सकूँ। सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों को लाजमी करनी पड़ेगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जो मैंने आप लोगों को बताया आप लोग वो देखें, मेरी ये वीडियो देखें और आप लोग प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आप लोगों को कोडिंग करने में कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।